हेलो एवरीवन, टुडे आवर टॉपिक इज द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस। इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस ने भी नेशनलिज्म लाने में हेल्प की। व्हाट इज सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस? सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस refers to the human emotional need to be accepted as a member of a group or to feel connected to others. It is the feeling of being valued, respected and included within community. द फर्स्ट वन इज इमेज ऑफ भारत माता। किस तरह से भारत माता की छवि भारत में विकसित हुई। तो बच्चों, भारत माता की सबसे पहली इमेज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई। बाद में अबिंद्रनाथ टैगोर ने इसको विजुअलाइज किया और लोकप्रिय बनी। 1870 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम को भारत के वंदन गीत के रूप में लिखा और बाद में इसको आनंद मठ नामक नॉवल में भी शामिल किया। और स्वदेशी मूवमेंट में ये ड्यूरिंग स्वदेशी आंदोलन रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का एक सन्यासिनी के रूप में एक चित्र बनाया। इस प्रकार से भारत माता की जो छवि थी राष्ट्रवाद में आस्था का प्रतीक बन गई। लोगों को सामूहिकता की भावना पैदा करने के लिए, कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस के लिए इनकरेज किया। ये भारत माता की इमेज और अबिंद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाई गई इमेज दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं। इस इमेज में भारत माता इज स्टैंडिंग with a trishul beside a lion and an elephant, both symbols of power and authority. The second role was of folk tales and songs. लोक कथाओं और गीतों ने भी नेशनलिज्म की फीलिंग को बहुत स्ट्रेंथन किया। नेशनलिस्ट जो थे वो जगह जगह जाकर ये फोक टेल्स, फोक सॉन्ग्स लोगों को सुनाते थे और इससे अपने ट्रेडिशनल कल्चर को वापस लाना चाहते थे जो कि ब्रिटिश रूल से डिस्ट्रॉय हो चुका था। बंगाल में भी रविंद्रनाथ टैगोर ने फोक सॉन्ग्स, चिल्ड्रंस सॉन्ग्स और मिथ्स को इकट्ठा किया और नेशनलिज्म के मूवमेंट में इसको यूज़ किया। नटेशा शास्त्री ने मद्रास में एक तमिल फोक टेल्स का एक कलेक्शन किया और 4 वॉल्यूम्स ने द फोकलोर्स ऑफ साउदर्न इंडिया पब्लिश किया। साइंस एंड सिंबल्स भी ने भी नेशनलिज्म की फीलिंग लाने में बहुत हेल्प की। एक ट्राई कलर का फ्लैग बंगाल में बनाया गया जिसमें ग्रीन, येलो और रेड कलर्स थे। स्वदेशी मूवमेंट के ड्यूरिंग ये बनाया गया। इसमें 8 लोटस फ्लावर्स थे जो 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया को शो करते थे और एक क्रेसेंट मून था जो हिंदूज और मुस्लिम की यूनिटी को शो करता। स्वदेशी फ्लैग के अलावा एक स्वराज का फ्लैग भी बनाया गया जो गांधी जी ने 1921 में बनाया। इसमें 3 कलर्स थे, वाइट, ग्रीन एंड रेड, और स्पिनिंग व्हील था एक सेंटर ऑफ, जो कि एक साइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट द रिजाइम को शो करता। द नेक्स्ट वन वाज रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। अब इंडियंस ने अपने ग्रेट अचीवमेंट्स को डिस्कवर करना शुरू किया। इंडिया ने अपने प्राइड को जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर, साइंस, मैथमेटिक्स, रिलीजन और कल्चर, लॉ, फिलॉसफी, क्राफ्ट्स एंड ट्रेड में जहाँ भी अचीवमेंट्स थी उन सबको दोबारा से याद किया गया। अकॉर्डिंग टू नेशनलिस्ट, वो चाहते थे कि गौरवशाली जो हमारा प्राइड रहा है इंडिया का, वो सिर्फ कॉलोनियल टाइम में डिक्लाइन हुआ है। इसीलिए हम अपने हिस्ट्री को लर्न करके, हम अपनी हिस्ट्री को रिवाइज करके और अपनी ग्रेट अचीवमेंट्स को लर्न करके हम अपने इंडिया की नेशनलिज्म में हेल्प कर सकते हैं। तो बच्चों, हमने देखा कि किस तरह से एसेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस ने भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया नेशनलिज्म में इंडिया में लाने के लिए।